जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत लाजवाब चमत्कारिक साधना लेकर आए हैं। ये साधना आपकी फूटी किस्मत को चमका देगी, वो सितारे चमका देगी जो कभी चमके नहीं थे। दोस्तों, लाजवाब चमत्कारिक साधना है। मंत्र पढ़ते ही ये शक्ति साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, जो लोगों से हमने प्रश्न पूछा था, प्रश्न किया था कि धन दौलत के बारे में कितने लोग साधना करना चाहते हैं, धन दौलत के संबंधित में कितने लोग साधना करना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे, कॉल्स आए थे। तो उसी हिसाब से जो लोग धन के चक्कर में धन से जुड़ी साधनाएं करना चाहते हैं, धन का तात्पर्य जैसे कर्ज होना, कई चलते बीमारी को कर्ज होना या फिर गरीबी को मिटाना, कई लोग ऐसे ऐसे हैं जो लोग हमसे जुड़े हैं जो धन दौलत की ही साधना ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप धन दौलत के लिए प्राप्त ये साधना करना चाहते हैं तो ये यक्षिणी, शमशान यक्षिणी, ये क्षणी क्या नहीं दे सकती, ये सब कुछ दे सकती है। जो आमतौर पे एक क्षणियाँ होती है उनसे ये 100 गुना शक्तिशाली है। दोस्तों, इस बात का हम आपको बता दें, जो आमतौर पे एक क्षणियाँ होती है उनसे ही 100 गुना शक्तिशाली। क्यों शक्तिशाली है दोस्तों? यदि आप अन्य एक क्षणी, महा एक क्षणी की बात करें तो ये शमशान एक क्षणी है, ये अपने आप में शक्तिशाली तो है ही, लेकिन ये महा एक क्षणी है। यदि आप कोई आदेश करेंगे जैसे किसी भी क्रिया, किसी काम के लिए, तो आमतौर पर एक क्षणियाँ होती है, वो मतलब कि कुछ तो टाइम लेंगी, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 2 मिनट, कुछ तो टाइम लेगी। यदि वो 2 घंटे में या 2 मिनट में कार्य करके देगी तो ये 1 मिनट में करके देगी शमशान एक क्षण, क्योंकि इसके साथ माता काली का, शमशान काली का आशीर्वाद चलता है, क्योंकि शमशान की फौज चलती, पलटल चलती, सेना चलती इसके साथ में। शमशान की आप किसी भी शक्ति को ले लीजिए, किसी भी किसी भी सिद्ध पुरुष से, किसी भी हमारे गुरु भाई से, किसी भी तांत्रिक से, भगत से पूछ लीजिए, क्योंकि शमशानी शक्ति कभी अकेले नहीं चलती है। उसके साथ माता काली, शमशान काली का तात किसी कोई भी शक्ति, छोटी छोटी बड़ी बड़ी शक्ति का ले लीजिए आप, उसके साथ पूरी पलटन चलती है। और उसके खिलाफ कोई दूसरी शक्ति आ नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है ये शमशान की सेना है। दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं, ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी साधना है। जो लोग धन से संबंधित साधना करना चाहते हैं, प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और जो लोग तंत्र क्रियाओं में रुचि रखते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। और जो लोग तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, वो लोग भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कई प्रकार के लाभ इस साधना में मिलेंगे, और यक्षिणी क्या नहीं दे सकती, साधक को सब कुछ दे सकती है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, कई यूट्यूब पर सुना होगा, और यक्षिणी के कई आजकल सीरियल चल रहे हैं, उनमें आपने कई प्रकार से आपने यक्षिणियों के बारे में सुना होगा। यक्षिणी सब कुछ दे सकती है साधक, और बहुत ही आसानी से इसे सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, तो आप लोग विधि विधान हम बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छी और चमत्कारी लाजवाब साधना है दोस्तों। और दोस्तों, ये साधना घर पर नहीं की जाएगी, ये घर पर साधना संपन्न नहीं की जाएगी। तो हम आपको विधान बताने वाले हैं, विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। विधान इस प्रकार है। और दोस्तों, हमारा आप लोगों से कुछ कहना है कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और दोस्तों, हमें विश्वास है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो विधान बताते हैं, विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, मिट्टी का दीपक लेना है, मिट्टी का चौमुखा दीपक लेना है। यदि कुम्हार से यदि आप स्वयं निर्माण करना चाहते हैं तो स्वयं आप अपने हाथों से निर्माण कर सकते हैं। यदि आप कुम्हार से लेना चाहते हैं तो उससे भी ले आना। दोस्तों, ये आपको चौमुखा दीपक लेना है, उससे पूरे सरसों के तेल से भर लेना है। दोस्तों, पूरा सरसों के तेल से भर लेना है, और 2 अगरबत्ती लेनी है। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। और वस्त्र आपके काले रहेंगे। वस्त्र किस प्रकार काले रहेंगे? एक आपको आसन लेना है, 1.25 मीटर का काला, एक आपको 1.25 मीटर का लेना है सिर पर बांधने के लिए, एक आपको काली लंगोटी लेनी है जो कि शरीर पर लपेट लेनी। दोस्तों, ये आपको एक रुद्राक्ष की माला दिशा दक्षिण रहेगी। रात्रि के आपको 11 बजे शमशान में प्रस्थान कर जाना है। सर्वप्रथम गुरु को नमन करके, माता पिताओं के नमन करके, सभी देवी देवताओं को नमन करके, हमने कई बार बता चुके हैं, सभी का आशीर्वाद लेना, गणपति की पूजा करना, ग्राम देवता की पूजा, कुल देवी देव, सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद में, और सर्वप्रथम अपने आप को सक्षम कर लेना, सुरक्षा घेरा से, सभी चीज़ों से सक्षम करने के बाद में तो कहीं जाकर शमशान में आप प्रवेश करना। दोस्तों, आराम से वहाँ पर जब बैठना तो माता काली को, महाकाल को, काल भैरव को, शमशान चंडाल को, सभी को शीश नवा देना। नमन करने के बाद में कि मुझे माता यक्षिणी की साधना को सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। जय माता। इस प्रकार से आपको वहाँ पर धूप बत्ती जो मैंने अगरबत्ती जो बताया था, वहाँ पर 2 अगरबत्ती आपको लगा देनी है। चिरा कि दीपक आपको, चौमुखा दीपक वो जला देना है दोस्तों, और आसन लगाकर आराम से बैठ जाना है। 3 दिन की साधना रहेगी, शनिवार से आराम करनी है। दोस्तों, लास्ट वाले दिन जाकर जब यक्षिणी प्रकट होगी दोस्तों, तो इसमें भोग का भी उसी से जो वचन यक्षिणी प्रकट हो जाती है दोस्तों, कि डेली दोस्तों, साधक को 11 मालाएं करनी, जैसे कि शनिवार को भी 11, 3 दिन में 11, प्रतिदिन 11 मालाएं जाप करनी पड़ेंगी। दोस्तों,
दोस्तों। तो जब यक्षिणी प्रकट होती है दोस्तों, तो उसे वचन के दायरे में जब वचन लिए जाते हैं तो उससे भोग का भी पूछा जाता है दोस्तों। कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि भोग को यदि वचन लोगे आप तभी भोग की उससे बात कर लिया जो उत्तम रहता है। यदि बाद में यदि कहा जाए उससे भोग की, तो वो साधक की प्राण भी ले सकती है या फिर किसी बलि पर वो मतलब कि कह सकती है। तो इससे वचन के वक्त ही मतलब शक्ति को वचन में जब वचनबद्ध किया जाता है तो उसी समय वचन का भोग वगैरह ये सब कुछ उससे पूछ लेना जरूरी रहता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी लाजवाब साधना है दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक साधना है। और दोस्तों ये मतलब कि जो लोग धन से प्राप्ति, कई शक्तियों की प्राप्ति यदि साधना करना चाहते हैं, यक्षिणी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये यक्षिणी को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो शमशानी साधना करना चाहते हैं वो भी इसे कर सकते हैं दोस्तों। लाजवाब बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक साधना है दोस्तों। मंत्र यहाँ पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास मंत्र तो हम वैसे भी बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन क्योंकि इस तरह के जो प्रयोग होते हैं ज़्यादातर लोग साधना वीडियो तो लोग देखना तो भूल ही जाएंगे। अभी हम मंत्र बता दें तो मंत्र लिखकर और अभी रटना बैठ जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग, हम नहीं चाहते किसी तरीके से कोई परेशानी हो जाए। और जो लोग होशियार मतलब समझदार होशियार वो लोग समझते हैं भगत जी ने मंत्र क्यों नहीं बताया। आप लोग हमारी मतलब समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। और यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बेकायदा आपको बता देंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।